हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम दिसंबर 2023 नेट पेपर का है। पार्ट बी का ये प्रॉब्लम है जो एक्चुअल में डिपेंड करता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट में कार्डिनल नंबर पर डिपेंड करता है या कार्डिनलिटी पर डिपेंड करता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। मैंने कई वीडियो में ये बताया है कि नेट पेपर के जो प्रॉब्लम रहते हैं, कई बार उन प्रॉब्लम्स की डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको आता रहता है एक्चुअली में वो भी नहीं आता है। वैसे ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी को आ रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग ऐसे करते हैं कि वो आपको अनफेमिलियर बना देते हैं, जिसकी वजह से आप या तो गलत ऑप्शन चूज़ करते हैं या तो फिर आप स्किप कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया है कि जो x है वो एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, और y को इन्होंने डिफाइन किया है कि y इज़ इक्वल f इनवर्स ऑफ 0 सच दैट f इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x। यानी कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन है x में जितनी भी पॉसिबल है उन सभी फंक्शन में क्या कर रहे हैं, इन्वर्स इमेज ऑफ 0 का कलेक्शन ले रहे हैं और उसको बना रहे हैं, सेट y के नाम से दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली f इन्वर्स 0 जब लेंगे किसी भी आर्बिट्रेरी, यहाँ पर f कहाँ से मैपिंग है, f मैपिंग है x से r में, रियल वैल्यूड मैपिंग है। तो जब f इन्वर्स 0 लेंगे तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये सबसेट ऑफ x हो जाएगा। तो एक्चुअल में y जो है वो उसके जो एलिमेंट है वो जस्ट रियल जो x के एलिमेंट नहीं है बल्कि x के सबसेट्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली इतने एनालिसिस से ही आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो x है वो दिया हुआ है कि फाइनाइट है, और x अगर फाइनाइट है तो जो y है, y क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x है। स्पेसिफिक कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले, यानी कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन के थ्रू जो 0 की इन्वर्स इमेज है वैसे सबसेट्स का कलेक्शन है। तो हमें पता है कि x अगर फाइनाइट है तो इसके पावर सेट फाइनाइट ही होगा, और इनफैक्ट इसकी जो कार्डिनलिटी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 की पावर x की हो जाएगी। कार्डिनलिटी 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x के बराबर हो जाएगी। और ये भी क्या होगा, ऑब्वियसली फाइनाइट हो जाएगा। तो जो y है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें सबसेट्स x के सबसेट्स हैं, और x के जो सबसेट्स हैं वो एटमोस्ट फाइनाइट हो सकते हैं। इसके लिए जो y है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि देयर इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है देयर इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो हमें पता है बाइजेक्टिव फंक्शन अगर x से y में होगा तो वो ऑब्वियसली वो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों हो जाएगा। तो अगर हम मान लें कुछ पल के लिए कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तो थर्ड इम्प्लाई कर देगा फोर्थ को। तो अगर थर्ड ट्रू है तो फोर्थ भी ट्रू हो जाएगा। तो और ये क्वेश्चन है पार्ट बी का है जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि थर्ड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि थर्ड हो जाएगा तो फोर्थ को भी ट्रू होना पड़ेगा, और दो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो नहीं सकते हैं। तो थर्ड की चॉइस ख़त्म हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है, सेकेंड हो सकता है या तो फोर हो सकता है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एक्चुअली में कैसे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया तो अपने आप ही ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि y है से 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x एलिमेंट्स, और हमें पता है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x जो कार्डिनलिटी होती है वो पावर सेट ऑफ x की होती है। पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x होती है। और हमें पता है कि x से y में y जो कि किसके इक्विवेलेंट है, अगर हम ये मान लें सेकेंड ऑप्शन को कुछ देर के लिए ट्रू मान लें तो y की कार्डिनलिटी उतनी ही है जितनी पावर सेट ऑफ x की है। और एक रिज़ल्ट होता है कि किसी सेट से
उसके पावर सेट में कभी भी सर्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर y की कार्डिनलिटी 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x है तो x से y में कभी भी सर्जेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मेन हमारा टारगेट यही है कि हम समहाउ दिखाएं कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो ट्रू है, मीन्स कि y में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x के बराबर है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि y को दिखा देंगे एक्चुअली में इक्वल है, ये पावर सेट ऑफ x के ही इक्वल है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि लेट a बी आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ x, और हम एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करते हैं x से r में। कैसे डिफाइन करते हैं कि f ऑफ x ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है अगर x बिलोंग कर रहा है a में, और ये 1 के बराबर है अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है a में। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, देन ऑब्वियसली f इनवर्स 0 की जो वैल्यू है वो a के बराबर हो जाएगी। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो a है वो किस में कंटेन हो जाएगा, a कंटेंट हो जाएगा y में। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि पावर सेट ऑफ x वो सबसेट हो जाएगा y का, और ये इम्प्लाई करेगा कि जो y है वो इक्वल है पावर सेट ऑफ x के। ये लास्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ x पूरा का पूरा y में हो गया, और y क्या है, जस्ट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x है। तो जो लार्जेस्ट सबसेट्स का कलेक्शन है वो पावर सेट ऑफ x होता है। तो जब पावर सेट को कंटेन कर रहा है तो y अपने आप ही पावर सेट ऑफ x के बराबर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर हमने a को आर्बिट्रेरी चूज़ किया है, a कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट है x का, और हमने दिखा दिया कि जो एक मैपिंग है f, ऐसे मैपिंग हमने ढूंढ ली है कि f इनवर्स ऑफ 0 जब निकाल रहे हैं तो वो a के बराबर आ रहा है। तो ऑब्वियसली चूँकि यहाँ पर f में कोई कंडीशन नहीं दिया है, f में जस्ट कहा है कि f कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो हमने एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया है कि a पर वैल्यू 0 है और जब एलिमेंट आउटसाइड है a के तो वैल्यू 1 है। तो f इनवर्स 0 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो a के बराबर आ जाएगा, और इससे बाय डेफिनीशन a बिलोंग कर जाएगा y में, और a बिलोंग कर गया y में। इसका मतलब क्या है, जो पावर सेट है हर एक सबसेट क्या हो जाएगा, y में बिलोंग कर जाएगा। और इसका मीनिंग है कि पावर सेट ऑफ x किसका सबसेट हो जाएगा, y का सबसेट हो जाएगा। और इसका मीनिंग हो जाएगा कि जो y है वो पावर सेट ऑफ x के बराबर हो जाएगा। इसलिए जो y की कार्डिनलिटी है वो पावर सेट की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी। और पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है वो हमें पता है कि कितना होती है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x के बराबर होती है। इसलिए जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी भी सेट से उसके पावर सेट में कभी भी कोई भी सर्जेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सर्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। देयर एग्जिस्ट नो सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम एनी सेट x टू इट्स पावर सेट। तो इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम देख सकते हैं सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। होपफुली कि आपको ये वीडियो में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है जो इसके लिए ज़रूरी है। आप क्लियरली समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम को, और जहाँ पर मिस्टेक कर रहे होंगे उस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आपको आ पाई है, जिससे कि इस तरह की जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।